हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए फटाफट मार्केट का विश्लेषण। और विश्लेषण के लिए चलते हैं सीधे अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। तो ये आ गए हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एफ के डेटा को, पोजीशंस को देखेंगे। तो एफ ने आज क्या करा है, शॉर्ट कवर करा है ठीक ठाक, जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन थी। लॉन्ग पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज़ है। अगर नेट देखें तो एफ नेट अब 58,000 राउंड फिगर में शॉर्ट है और 52,947 यानी कि 53,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में यहाँ पे है। तो अब शॉर्ट और लॉन्ग के बीच का डिफरेंस काफ़ी कम हो चुका है। तो लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि मार्केट में अब एक बुल रन की शुरुआत हो चुकी है और मार्केट बहुत जल्द जो है हमें एक नया हाइस दिखाएगा या 18,500 के आसपास हम लोग बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। कल अगर और शॉर्ट कवरिंग होती है तो चीज़ें और भी साफ़ हो जाएगा, पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा। अगर एफ की पोजीशंस देखें यहाँ पे ऑप्शंस में, तो एफ ऑप्शंस में भी यहाँ पे बुलिश दिख रहे हैं और फ्यूचर में भी बुलिश दिख रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट कवर हुआ है और प्राइस भी ऊपर गया है। तो मार्केट में स्ट्रेंथ है। अब बाकी प्लेयर्स की पोजीशंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये अगर आ गए हम यहाँ पे क्लाइंट के पोजीशंस को सबसे पहले देखेंगे, तो क्लाइंट ने क्या करा, लॉन्ग अनवाइंड करा है और शॉर्ट पोजीशंस को भी क्लोज करा है। लेकिन अभी भी जो क्लाइंट्स है वो नेट शॉर्ट है। अगर यहाँ पे प्रॉपडेक्स की देखें तो प्रॉपडेक्स ने लॉन्ग तो अनवाइंड करा ही है, साथ साथ में जो शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहे थे, जहाँ जो कि शायद ऐसा लग रहा था प्रॉपडेक्स वाले को भी कि बाज़ार में गिरावट आ सकता है। तो इस कारण से जो भी शॉर्ट पोजीशंस पिछले 3-4 दिनों में बिल्ड करा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4,000, ये 9,000 यानी कि 13,000 हो गया, 13 और 3 16,000 के आसपास। तो ये सारी पोजीशंस जो है यहाँ पे लगभग सारी पोजीशंस कह सकते हैं कि क्लोज कर दिया है प्रॉपडेक्स ने। तो शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे क्लोज हुआ है, यानी कि प्रॉपडेक्स ने भी शॉर्ट कवर करा है। तो ये भी एक स्ट्रेंथ हमें सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि प्रॉपडेस्क और एफ ये मार्केट में डोमिनेंट पार्टिसिपेंट हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर डी की पोजीशंस को देखें तो डी ने यहाँ पे जो शॉर्ट बिल्डअप करा है आज 6,000 कॉन्ट्रैक्ट और ये 4,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पीछे डी का दो मकसद हो सकता है। एक तो फियर फैक्टर, क्योंकि आज थोड़े से ग्लोबल क्यूज़ भी ख़राब हैं। तो ग्लोबल क्यूज़ को ध्यान में रखते हुए डी ने ये शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बिल्ड करा है, ताकि अगर मार्केट में कोई गिरावट आए तो डी उसे हैंडल कर सके, या तो शॉर्ट कवर करके या तो फिर डी अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए डी ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कल कोई गिरावट मार्केट में आने वाली है। मैं मार्केट को लेकर बुलिश हूँ और कल के लिए भी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो अपसाइड ही रहने वाली है। तो अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अब भी स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो बुलिश ही रहने वाली है और मैं अपसाइड ही ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। मेरे लिए जो लेवल्स होंगे, जब तक मार्केट यानी कि निफ्टी 17,750 के ऊपर है, आम बुलिश, और इस लेवल के आसपास मैं बाइंग करना, इवन 17,800 के आसपास भी अगर मार्केट ओपन होता है और थोड़ा भी सस्टेन करता है तो मैं अपसाइड ट्रेड करना पसंद करूँगा। और टारगेट जो है 17,900 के आसपास होने वाला है और मुझे लगता है कि ये एक्सपायरी भी कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास होने वाली है, ये मंथली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं कहूँ तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि कंसोलिडेशन में रहे। बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा बड़े मूव हम लोगों को देखने को ना मिले। बैंक निफ्टी हो सकता है कि 43,000 तक जाए या गैप अप खुले बैंक निफ्टी और 43,000 के आसपास ट्रेड करता रहे 200 पॉइंट के रेंज में। तो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और निफ्टी में मुझे एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है और मुझे लगता है कि निफ्टी हमें कल 17,900 के आसपास का लेवल दिखाएगा और यही जो लेवल है ये मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहने वाली है। अगर 17,750 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करती है और थोड़ा सा भी सस्टेन करती है तो, और एक्सपायरी 18,000 के आसपास में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जो पोजीशंस है।
तो अगर हम जो डोमिनेंट पार्टिसिपेंट है सिर्फ उसकी समरी को देखें तो एफ आई आईज और प्रॉपडेक्स दोनों ऑप्शन में बुलिश है और दोनों जो है पुट शॉर्ट करके यानी पुट राइट करके चल रहे हैं 17,700 के। और क्लाइंट जो है वो मार्केट को लेकर के बेरिश हैं और क्लाइंट कॉल राइट करके चल रहे हैं। तो जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं एफ आई आईज और प्रॉप्स वो ऑप्शन में बुलिश है। एफ आई आई फ्यूचर में भी बुलिश है क्योंकि शॉर्ट कवर एफ आई आईज ने करा है और लॉन्ग पोजीशंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और शॉर्ट पोजीशंस कम हो रहे हैं, तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहा है। तो इसलिए मेरी जो कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहने वाली है या कल मेरा जो मार्केट को लेकर के दृष्टिकोण है वो बुलिशनेस का है और मैं अपसाइड ट्रेड करना पसंद करूंगा। डाउन साइड ट्रेड मैं कब लेना पसंद करूंगा? अगर मार्केट कोई बड़ा गैप अप खुल जाता है तो फिर उस कंडीशंस में मैं डाउन साइड ट्रेड लेने का प्लान करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा गैप अप खुलेगा। हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुले या तो फिर थोड़ा मोड़ा गैप अप खुले, जिसे हम फ्लैट ही कह सकते हैं। 50-60 पॉइंट अगर मार्केट ओवर खुलता है तो उसे मैं फ्लैट ही कंसिडर करूंगा। तो निफ्टी में मुझे कल ठीक ठाक मूवमेंट दिख रही है, जबकि बैंक निफ्टी शायद कंसोलिडेट हो। तो बस यही रहा मार्केट का विश्लेषण कल के लिए। जाने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दिया देता हूँ, मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन और लेवल आप लोगों के साथ शेयर करा है ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए इसे कृपया कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझें। मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।